नमस्कार मित्रों, मैं भारभूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार। आज आपके समक्ष जीवन एक बेहतर दरिया हमारा वैसे साहित्यिक समूह है, लेकिन आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगीत साहित्य परिवार के सौजन्य से कार्यक्रम लेकर आए हैं। कवि सम्मेलन कार्यक्रम है, काव्य गोष्ठी है, राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी है, जिसमें बहुत से सदस्य जुड़ने थे। हम 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य में से अभी 5 सदस्य जुड़ पाए हैं। खैर, ये तकनीकी समस्याएं रहती हैं। मानसून आ चुका है, आप सभी को शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम जो है करना चाहेंगे। मैं सर्वप्रथम ईश वंदना के 2 मंत्रों से कार्यक्रम का आगाज करता हूँ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को समर्पित और श्री गणेश को जी को समर्पित 2 मंत्रों से हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम श्री गणेश वंदना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शारदा शारदं भोजवदना वदना पूजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्। ओम शांति शांति शांति। तो ईश वंदना की इस कड़ी के पश्चात मैं कवि गोष्ठी का कार्यक्रम, काव्य संगोष्ठी का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कार्यक्रम का आगाज करने से पूर्व हमारे एक सदस्य अभी और आ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सदस्य जुड़ जाएंगे। दोबारा लिंक मैंने प्रेषित कर दिया है और सभी सदस्य आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है, राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर दीपिका स्तोदिया जी कर रहे हैं। फिलहाल अभी आए नहीं है। डॉक्टर दीपिका जी आ चुके हैं, आपका स्वागत है। आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज के मुख्य अतिथि गोरखपुर से परम आदरणीय श्री सतीश अकेला जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, कवि हैं, अच्छा लिखते हैं। अनेक कार्यक्रमों में आप हमारे साथ शिरकत करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। आज का शुभारंभ मैं जो है हमारे मध्य में है पूनम अग्रवाल जी, बहुत अच्छी कवियत्री लेखिका। नमस्कार नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर दीपिका जी जुड़ चुके हैं, आप अपना छवि चित्र प्रकाशित कीजिएगा। और पूनम अग्रवाल जी, आप अपने मनोभावों को अपनी रचना की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित हैं। आप आए और अपनी रचना से अभिभूत कीजिएगा, आदरणीय पूनम अग्रवाल। जी धन्यवाद। ये वैसे मैंने बहुत पहले लिखी थी, तो लेकिन अब आज सुना रही हूँ मैं इस मंच पर। तो मेरी कविता का शीर्षक है किसी रोते को हंसाया जाए। चलो आज किसी रोते को हंसाया जाए, नम आंखों की नमी को सुखाया जाए। चलो आज किसी रोते को हंसाया जाए, नम आंखों की नमी को सुखाया जाए। छोटी सी खुशी में तुम हंसी ढूंढ लेना, छोटी सी खुशी में तुम हंसी ढूंढ लेना। न करना इंतजार बड़ी सी खुशी का, न करना इंतजार बड़ी सी खुशी का। उम्र यूं ही बीत जाएगी पलक झपकते, उम्र यूं ही बीत जाएगी पलक झपकते। बड़ी खुशी क्या पता कल आए ना आए, बड़ी खुशी क्या पता कल आए ना आए। चलो आज किसी रोते को हंसाया जाए, नम आंखों की नमी को सुखाया जाए। संघर्षों से दबी जा रही है जिंदगी इंसान की,
संघर्षों से दबी जा रही है जिंदगी इंसान की। इंसान को तुम शैतान से न मिलने देना। इंसान को तुम शैतान से न मिलने देना। उमड़ पड़ेगा प्यार, टूटेंगे सब बंधन। उमड़ पड़ेगा प्यार, टूटेंगे सब बंधन। इंसान को इंसानियत से मिलाया जाए। इंसान को इंसानियत से मिलाया जाए। चलो आज किसी रोते को हंसाया जाए, नम आंखों की नमी को सुखाया जाए। जी, धन्यवाद। गीत वो गाओ, गीत वो गाओ जो प्यार से सराबोर हो। गीत वो गाओ जो प्यार से सराबोर हो। मीत से ऐसे मिलो मानो कि नई भोर हो। मीत से ऐसे मिलो मानो कि नई भोर हो। जीवन हर्षोल्लास से भर जाएगा। जीवन हर्षोल्लास से भर जाएगा। दुख को सुख से मिलाया जाए। दुख को सुख से मिलाया जाए। चलो आज किसी रोते को हंसाया जाए, नम आंखों की नमी को सुखाया जाए। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही सुंदर पूनम जी, बहुत ही बढ़िया पढ़ा आपने, बहुत बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थैंक यू सो मच। आदरणीय पूनम अग्रवाल जी, आपने खुशी के विषय पर और किसी को कहते हैं ना कि जीवन में सभी को प्रसन्नता बांटे तो प्रसन्नता बढ़ती है। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी आदरणीय पूनम अग्रवाल जी। तो आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अगली प्रस्तुति के लिए दोबारा तैयार रहिएगा। ये एक राउंड है, अब ये एक राउंड और चलाएंगे जब तक और साथी नहीं जुड़ते। जी जी हमारे जी अगले प्रतिभागी के रूप में आदरणीय मंजू बंसल जी अहमदाबाद से जुड़े हैं। बहुत अच्छी कवित्री लेखिका हैं और अनेक कार्यक्रमों में आप शिरकत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको आमंत्रित करता हूं मैं इस मुक्तक के माध्यम से। ये रखे बेंगलोर से आज हैं जी। हाँ जी। भारत भूषण जी, जी। तो बेंगलोर से हैं, पहले हमारे जोरहाट असम में ही रहती हैं, अभी अभी बेटे के पास गई है, तो बेंगलोर गई है वो। हाँ, जी जोराहाट बेंगलोर से, से हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेंगलोर से हैं। हाँ जी, हाँ माफी जी, हाँ चाहूंगा, अहमदाबाद से नहीं, जी जी। बेंगलोर से हैं आप। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आमंत्रित करता हूं मैं इस मुक्तक के माध्यम से। साहित्य की बात हो रही है तो हमारे एक सदस्य हो रहे हैं, साहित्य की बात हो रही है तो साहित्य वो ज्ञान दीप है, दिन रात जलता है, जैसे हित के भाव लेकर सूरज निकलता है। काव्य रसों की लहरियों में अमृत सा भरता है। वाह, क्या बात। काव्य रसों की लहरियों में अमृत सा भरता है। सुंदर साहित्य दुनिया के संताप हरता है। सुंदर साहित्य दुनिया के क्या बात है, बहुत बढ़िया। संताप हरता है। तो सुंदर साहित्य दुनिया के संताप हरता है। वो कहा भी गया है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प धियाम अपि काव्यादेव यस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, कि चतुर्वर्ग की प्राप्ति, चार वर्गों की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति काव्य से सहज ही अल्प बुद्धि वालों को भी हो जाती है। तो साहित्य का उद्देश्य काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते रक्षतय कांता सीमित उपदेश युजे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अच्छा साहित्य वही है जो समाज को प्रेरणा दे, समाज को जीने की दिशा प्रदान करे, प्रसन्नता का संचार करे, तो वही साहित्य होता है। तो इसी उद्भावना को लेकर, इसी भाव को लेकर मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे मध्य में मंजू बंसल मंजू जी, जी, आप आए और अपनी रचना की प्रस्तुति से अनुग्रहित करें। आदरणीय मंजू बंसल जी। सदर मंच को नमन, माँ शारदे को नमन, उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं भाइयों और बहनों को नमन। आज हमारे पूरे विश्व में ही अराजकता फैली हुई है। पग पग पर सबको असुरक्षितता का अनुभव होता है। इसी पर आधारित मेरी कविता है, धरा पर आ जाओ अब राम। धरा पर आ जाओ अब राम, धरा पर आ जाओ अब राम, बचा लो वसुधा का सम्मान।
चतुर्दिक वीरानी सी छाई, चित्त को नहीं एक पल आराम, धरा पर आ जाओ अब राम। अत्याचार है पनप रहा, व्यभिचार पांव पसार रहा, मानव ही मानव का अब तो भक्षक बनता जा रहा। मानव ही मानव का अब तो भक्षक बनता जा रहा। ब्रह्मांड की रक्षा करो हे राम, धरा पर आ जाओ अब राम। सुरक्षित नहीं है मासूम बाला, पल पल पी रही गरल का प्याला। चीर हरण कब हो जाए, जीवन बन गया है हाला। नारी का मान लौटा दो राम, नारी का मान लौटा दो राम, धरा पर आ जाओ अब राम। वसुंधा वसुधा भी क्रंदन कर रही, जनता भय से सिसक रही। कहाँ अब जाए आस लेकर, मानवता भी बिक रही। अब तो रहम करो हे राम, अब तो रहम करो हे राम, धरा पर आ जाओ हे राम। अंधकार की अंधकार में निशा हो रही, अंतर मन में दुख हो रहा। नव सृजन निर्माण करें हम, सत्य की जोत जला दे हम। कृपा अब इतनी करो हे राम, धरा पर आ जाओ हे राम, धरा पर आ जाओ हे राम। बचा लो वसुधा का सम्मान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बहुत सुंदर धन्यवाद। प्रस्तुति आदरणीय बहुत सुंदर प्रस्तुति। मंजू धन्यवाद। बंसल जी, आपने बहुत शानदार प्रस्तुति दी। धरा पर आ जाओ राम, भगवान श्री राम से प्रार्थना है और इस प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार करे। हम सभी की यही मनोकामना है, इच्छा है। और आपकी सुंदर रचना पर मैं चंद पंक्तियां समर्पित करूंगा और अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करूंगा। हमारे मध्य में अहमदाबाद से इसी की आज जरूरत दर्शिता है बहुत। बाबूबाई जुड़ चुकी हैं, शब बाबूबाई शाह जुड़ चुके हैं, बहुत बड़ा नाम है अहमदाबाद से। थैंक यू। हाँ जी, गुजरात धन्यवाद। में अपने नाम के आगे अपने फादर का नाम जी लगाते जी, हैं ना, इसलिए बड़ा नाम है। हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छा ज्ञान हासिल हुआ। गुजरात अहमदाबाद में तो ये विशेष माता पिता को महत्व दिया जाता है, पिता को विशेष महत्व दिया जाता है, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, मैं शुक्रिया। आमंत्रित करता हूँ दर्शिता बाबूबाई शाह जी को, आप आए और अपनी रचना से नवाजे। थैंक यू आपको सो आमंत्रित मच। करता हूँ मैं राम की ही पंक्तियों से। अभी आदरणीय मंजू बंसल जी ने प्रभु राम जी से निवेदन किया है कि आप वसुधा की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए अवतार धारण करें। तो मैं चंद पंक्तियों से आपकी बात को पूरा करते हुए आमंत्रित करता हूँ दर्शिता मैम को। बढ़ता जाए पापाचार, हानि धर्म की होने लगी। बढ़ता जाए पापाचार, हानि धर्म की होने लगी। विचलित हुआ सकल संसार, आस आप से मन में जगी। विचलित हुआ सकल संसार, आस आप से मन में जगी। दिव्य संस्कृति की रक्षा में, दिव्य संस्कृति की रक्षा में, श्री राम प्रभु अवतार धरो। सूर्यवंशी रघुकुल भूषण, भारत का उद्धार करो। सूर्यवंशी रघुकुल भूषण, वाह भारत वाह। उद्धार करो। तो भगवान राम को समर्पित इन पंक्तियों से मैं आवाज दे रहा हूँ दर्शिता बाबू भाई शाह जी को। आप आए और अपनी
सुंदर कृति से अनुग्रहित करें आदरणीय दर्शिता में। पहले तो माफी चाहूंगी थोड़ा देरी से जुड़ने के लिए, क्योंकि ऑफिस से आने में थोड़ी देरी हो गई है, तो कोई माफी बात चाहूंगी। कोई बात और नहीं। थैंक यू सो मच। मैं अपनी रचना सुनाती हूँ। स्वागत है आपका, बहुत बहुत पढ़िए। स्वागत। किसी के आगमन की आहट सुनाई दे रही है, किसी के आगमन की आहट सुनाई दे रही है। आज खुशी से फिजाएं भी बधाई दे रही है। इंतजार में न दिन गुजरते हैं न ही लंबी रातें, इंतजार में न दिन गुजरते हैं न लंबी रातें। सखी बारहा मुलाकातों की दुहाई दे रही है। अटक गया उनका। नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जी जी आगे। मिलन के वक्त खुशियां दिखाने के वास्ते अब निगाहों से अश्कों को विदाई दे रही है। हम सफर हमराज हम नवाज रहनुमा मिला तो, हम सफर हमराज रहनुमा मिला तो अकेलेपन के साथियों को जुदाई दे रही है। किसी के आगमन की आहट सुनाई दे रही है। आज खुशियों से फिजाएं भी बधाई दे रही है। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर बहुत आपने किया। शानदार प्रस्तुति आदरणीय दर्शिता मैम। थैंक यू। आभार। हम तो दिल में हजार जख्म लिए बैठे हैं, हम तो दिल में हजार जख्म लिए बैठे हैं, दर्द ज्यादा मगर जुबान सिए बैठे हैं, हम तो दिल में हजार जख्म लिए बैठे हैं। मैं समस्त साथियों को प्रणाम करते हुए हाँ जी, ये आपको रचना आमंत्रित रखती हूँ। करता हूँ इन्हीं बातों से, इन्हीं दो पंक्तियों से। आइए आप अपना काव्य प्रस्तुत कीजिए आदरणीय मैम जी, इंदु मैम। ये रचना जो है इसका शीर्षक है सिपाही, और ये देश के जो सिपाही हैं उन्हीं के ऊपर लिखी गई रचना है मेरी, वो मैं प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। जब एक सिपाही अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़ के बॉर्डर पे जाता है, उस समय वो कुछ अपनी पत्नी से कह जाता है। उन वचनों को मैं आपके सामने बताती हूँ। वो कह के गए थे, वो कह के गए थे, जाते जाते बात मुझसे, आ रहा हूँ शीघ्र ही मैं लौट कर, आ रहा हूँ शीघ्र ही मैं लौट कर, जाना जरूरी है, मैं बस जा रहा हूँ यही सोच कर, रोना नहीं मुझे सोच कर, रोना नहीं मुझे सोच कर, जब भी नयन सजल हो झलक आए अश्क, बहने लगे नए नीर पलकों की कैद छोड़कर, बहने लगे नए नीर पलकों की कैद छोड़कर, तुम रखो ये नंबर कॉल कर लेना मुझे, तुम रखो ये नंबर कॉल कर लेना मुझे, मैं बात करता रहूंगा वहां जाकर। जब भी तन्हा तन्हा सा लगे मन, जब भी तन्हा तन्हा सा लगे मन, उदासियां डेरा जमा बैठे, जब भी तन्हा तन्हा सा लगे मन, उदासियां डेरा जमा बैठे मन पर, चिड़चिड़ापन सवार हो तुम्हें सताए बार बार, चिड़चिड़ापन सवार हो तुम्हें सताए बार बार, मत घबराना तुम कॉल कर लेना, ये रखो नंबर मैं बात करता रहूंगा वहां जाकर। जब लगे जमाना तुम्हें बेनूर सा, जब लगे जमाना तुम्हें बेनूर सा, मन लगे ना घर और बाहर तुम्हारा, बस सब तरफ लगने लगे अंधकार सा, कॉल करना तुम बेबाक होकर। हाँ सुनो मैं जा रहा हूँ जहां, हो सकता है किसी रोज मैं उठा ना पाऊं तुम्हारी कॉल, तुम हेलो हेलो करती रहो आवाज मेरी ना पाकर, घबराना नहीं रोना नहीं तुम इस बात पर, मैं धरा का पुत्र हूँ ये बात याद रखना सदा, मैं धरा का पुत्र हूँ ये बात याद रखना सदा, माँ का कर्ज चुकाने जा रहा हूँ, उतारने उस माँ का कर्ज आज,
तुम याद रखना, मैं जो कह रहा हूँ आऊंगा मैं लौट कर। फिर भी फिर भी अगर ना आ सकूं तो फिर भी अगर ना आ सकूं तो सोच लेना, अब तुम्हारी मांग में सिंदूर सदा रहेगा। अब तुम्हारी मांग में सिंदूर सदा रहेगा, हाथ की चूड़ियां खनकती रहेंगी उम्र भर। तुम कभी ये ना समझना मैं मर गया हूँ, तुम कभी ये ना समझना मैं मर गया हूँ। तुम एक सिपाही की अमानत, सदा सुहागन हो गई उसी पल। तुम एक सिपाही की अमानत, सदा सुहागन हो गई उसी पल, जब 7 फेरे के साथ हाथ थामा था मेरा। ना आंख में आंसू गिराना धरा पर, ना आंख से आंसू गिराना धरा पर। याद आए जब भी मेरी, कॉल करना मुझे, मैं बात करता रहूंगा तुमसे बराबर। देश का देश का हर वीर सिपाही मेरा है, ये देश मेरा है। मेरा इश्क सीमा पर खड़ा सिपाही, ये इश्क मेरे देश से गहरा है, ये इश्क मेरा देश से गहरा है। बहुत सुंदर, मर्म स्पर्शी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय भार्गव मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने। एक सिपाही की मनोभावों को आपने प्रदर्शित किया, उसकी पीड़ा और देश के प्रति उसके असीम प्रेम को प्रदर्शित किया है। बहुत सुंदर ये प्रस्तुति। रचना मैंने बहुत एक सिपाही के आग्रह पे ही लिखी थी। जी जी, एक बहुत सिपाही थी, बधाई उन्होंने आपको। मुझसे आग्रह किया था, उनके लिए लिखी थी ये मैंने। जी, बहुत अच्छी रचना। मैं आपके लिए एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ इतनी देर। जी भारत भूषण जी। जी, आमंत्रित इतने भी कर महान लीजिएगा। हो जाए, इतने महान तेरे कर्म हो जाए, जो काम तू करे वो धर्म हो जाए, जो काम तू करे वो धर्म हो जाए। खुशबू फिजा सारे जहां में तेरी, खुशबू फिजा में फैले सारे जहां में तेरी। रोशनी का दिया तू, रोशनी का दिया तू, जिंदगी का मर्म हो जाए, जिंदगी का मर्म हो जाए। बहुत सुंदर आप मंच बहुत संचालन सुंदर। करते हैं। जी, आपकी धन्यवाद। आवाज, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के जी साथ बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आदरणीय दीपिका मैम का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर मुक्तक आपने मुझे मेरे लिए आपने पढ़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी रचना भी रख ही देता हूँ, क्योंकि जी अभी साथी कहीं जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं अपनी रचना आपके समक्ष रखता हूँ। मैं एक दार्शनिक रचना आपके समक्ष रखता हूँ कि ये दुनिया बस यूं ही चल रही है। तो इसमें तो इसके बाद दार्शनिक पहलू देखिएगा कि इसके बाद ये रचना रखूंगी इसके बाद। जी 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 जी, इसके बाद आपको आमंत्रित कर लूंगा मैं। तो मैं एक दार्शनिक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जीवन में प्रत्येक समय ही कष्ट रहते हैं, दुख रहते हैं, लेकिन जो समय बीत जाता है वो सदैव अच्छा ही प्रतीत होता है, सदैव अच्छा ही लगता है। तो उसी बात को लेकर ये मेरी रचना आप सुनिएगा। और यह सृष्टि सदा सदा से चल रही है, यह सृष्टि सदा सदा से चल रही है, यह दुनिया बस यूं ही चल रही है, यह दुनिया बस यूं ही चल रही है, यह दुनिया बस यूं ही चल रही है। चाहे सतयुग त्रेता हो द्वापर, चाहे कलयुग का हो दिवाकर, चाहे सतयुग त्रेता हो द्वापर, चाहे कलयुग का हो दिवाकर, चाहे सतयुग त्रेता हो द्वापर, चाहे कलयुग का हो दिवाकर, कभी धर्म अधर्म विजेता हो, चाहे जन जन पीड़ा सहता हो। दुखों की गहरी है छाया, मानव मन जिसमें भरमाया, दुखों की गहरी है छाया, मानव मन जिसमें भरमाया, भटके हुए मन को चैन कहाँ, सुख को ढूंढे वे यहाँ वहाँ,
सुख को ढूंढे वे यहाँ। मानव की मनोदशा ऐसी है, यह सारी दुनिया वैसी है, यह सारी दुनिया वैसी है। दिन रात के आंचल में यह पल रही है, दिन रात के आंचल में यह पल रही है। यह दुनिया बस यूं ही चल रही है, यह दुनिया बस यूं ही चल रही है, यह दुनिया बस यूं ही चल रही है। और आगे देखिएगा, सतयुग में भी धर्म की रक्षा नहीं, अवतार प्रभु को लेने पड़े। त्रेता में राम ने पीड़ा सही, द्वापर में भाई भाई लड़े। सतयुग में भी धर्म की रक्षा नहीं, अवतार प्रभु को लेने पड़े। सतयुग में भी धर्म की रक्षा नहीं, अवतार प्रभु को लेने पड़े। चाहे सतयुग में भी धर्म की रक्षा नहीं, अवतार प्रभु को लेने पड़े। त्रेता में राम ने पीड़ा सही, द्वापर में भाई भाई लड़े। जो बीता समय वह अच्छा है, क्या कभी किसी ने बुरा कहा। जो बीता समय है वह अच्छा है, क्या कभी किसी ने बुरा कहा। चाहे दुख उसने कितने झेले, लेकिन सुख दिखते उसे वहां, लेकिन सुख दिखते उसे वहां। मानव की मनोदशा ऐसी है, यह सारी दुनिया वैसी है, यह सारी दुनिया वैसी है। दिन रात के आंचल में यह पल रही है, सुखों की मृग तृष्णा में जल रही है। यह दुनिया बस यूं ही चल रही है, यह दुनिया बस यूं ही चल रही है, यह दुनिया बस यूं ही चल रही है। क्या यहाँ बात है, देव क्या तनुज और मानव में सदियों से युद्ध है चलता रहा। ईर्ष्या द्वेष और क्रोधाग्नि में यह सकल विषय है जलता रहा। यहाँ देव तनुज और मानव में सदियों से युद्ध है चलता रहा। ईर्ष्या द्वेष और क्रोधाग्नि में यह सकल विषय है जलता रहा। यहाँ जीते जी सम्मान नहीं, मृत को भगवान समझते हैं। यहाँ जीते जी सम्मान नहीं, मृत को भगवान समझते हैं। आज माता पिता में श्रद्धा नहीं, मरने पर श्राद्ध क्यों करते हैं। यहाँ पल पल होती है रानी है, वाह जीवन बात, मृत्यु की कहानी है, जीवन मृत्यु की कहानी है। वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया। सुंदर। भूषण कोई बहुत कमी सदा ही खल रही है, भूषण कोई कमी सदा ही खल रही है। यह दुनिया बस यूं ही चल रही है, यह दुनिया बस यूं ही चल रही है, यह दुनिया बस यूं ही चल रही है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत अच्छे। ये रखती हूँ मैं भूषण जी। प्यार बढ़ाओ खार नहीं, जैसे कि आपके अपनी रचना में बताया। जी प्यार बढ़ाओ हार नहीं, जीत दिलाओ हार नहीं। खुशियों का आगाज करो, जी खुशियों का आगाज करो। दुखों का अंबार नहीं, दुखों का अंबार नहीं। तो यही है कि जिंदगी में सब खुशियां खुशियां बांटो। और जी इसके बिल्कुल। साथ मैं एक कहूंगी, नित्य प्रति हरि का ध्यान कर। सभी को कहती हूँ, नित्य प्रति हरि का ध्यान कर।
ना किसी से बैर कर, ना किसी से बैर कर, बस प्यार कर, बस प्यार कर, बस प्यार कर, बस प्यार कर। बस बहुत जी, सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद। तो मैं रचना पढ़ूं अपनी? बहुत बढ़िया। जी। जी आ, दीपिका मैम, आप रचना पढ़ेंगे? जी, मैं रचना जी, पढ़ूंगी मैं अपनी। आपको आमंत्रित कर देता हूँ। जी जी जी। जी, मैं एक मुक्तक के माध्यम से आपको आमंत्रित करता हूँ। प्रकृति पर आधारित ये मुक्तक मेरा देखिएगा। ममता स्वागत। मई उषा ने एक दिन उषा काल में मुझे कहा, ममता हेलो, मई उषा ने एक दिन उषा काल में ये न्यू मुझे कैसे? कहा, अपनी गोद बिठा कर मुझको फिर क्या? कविता का मर्म कहा, ओहो, अपनी गोद बिठा कर मुझको फिर बोलो बोलो। कविता का मर्म कहा। मैं अज्ञानी युगों युगों से, मैं अज्ञानी युगों युगों से कैसे रचना कर पाऊं, वर मांगू भूषण ये तुझसे कवि रवि सम में बन जाऊं, वर मांगू भूषण में तुझसे कवि रवि सम में बन जाऊं। तो एक कवि की इच्छा होती है, और इसी इच्छा को उद्घाटित किया मैंने उस परमेश्वर की, प्रकृति रूपी परमेश्वर की समक्ष। और इसी के माध्यम से मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ दीपिका मैम को। आप आए और अपनी रचना की प्रस्तुति से नवाजें, आदरणीय दीपिका मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय मंच को नमन। मंजू जी, पूनम जी, दर्शिता जी, इंदु जी, सभी को मेरा एकदम प्रणाम, नमन। जय हो, जय श्री राम, राम राम। भूषण जी बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं और हमेशा ही वो ऐसा करते हैं, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो मैं अपनी रचना आप सभी के समक्ष कहती हूँ। ये रचना मेरी पुरानी है, गजल है ये मेरी पुरानी, पर आज इसे गुनगुनाने को बहुत मन कर रहा है, क्योंकि कारण है कि भारती जो माँ है उसको भी हमें सजाने का, उसको संवारने का बहुत समय आ चुका है। और शख्स जो है, जो दुखी हैं, जो भी हमारे भाई बहन, उनको उठाने का समय आ चुका है। तो ये रचना मैं फिर से पढ़ती हूँ। हो सकता है सुनी होगी भारती भूषण जी ने, लेकिन मैं रखती हूँ ये रचना अपनी। माँ भारती के स्वप्न सजाते हुए चलो, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती के स्वप्न सजाते हुए चलो, हर आंख से ही अश्क मिटाते हुए चलो, हर आंख से ही अश्क मिटाते हुए चलो, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती के स्वप्न सजाते हुए चलो। उड़ने का हौसला ये परिंदों से सीख कर, उड़ने का हौसला ये परिंदों से सीख कर, तो क्या करें, रफ्तार और तेज बढ़ाते हुए चलो, रफ्तार और तेज बढ़ाते हुए चलो, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती के स्वप्न सजाते हुए चलो। और क्या क्या करना है हमें, कैसे कैसे आगे बढ़ना है हमें, तो कहती हूँ। भारत की शान जग में बढ़ाए हर एक बशर, भारत की शान जग में बढ़ाए हर एक बशर, उद्देश्य अपना ऐसा बनाते हुए चलो, उद्देश्य अपना ऐसा बनाते हुए चलो, माँ भारती के स्वप्न सजाते हुए चलो, हर आंख से ही अश्क मिट, अश्क मतलब आंसू, प्रत्येक आंख से आंसू मिटाते हुए चलो। तो आगे कहती हूँ। हर शख्स, हर शख्स, हर शख्स देश प्रेम के नशे में झूम ले, हर शख्स देश प्रेम के नशे में झूम ले, खुद गर्जियों को दिल से मिटाते हुए चलो, खुद गर्जियों को दिल से भगाते हुए चलो। जब हम खुद गर्जी नहीं पालेंगे और जब हम ईगो नहीं रखेंगे, तो हमारा जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कहती हूँ। ए दीपिका जो, ए दीपिका जो हम पे शहीदों का कर्ज है, ए दीपिका जो हम पे शहीदों का कर्ज है, सबके ही संग मिलके चुकाते हुए चलो, सबके ही संग मिलके चुकाते हुए चलो, सबके ही संग मिलके चुकाते हुए चलो, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती के स्वप्न सजाते हुए चलो, हर आंख से ही अश्क
हर आंख से ही अश्क मिटाते हुए चलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत लोगों ने बहुत बहुत ही अच्छा बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही बेहतरीन। सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय दीपिका स्तोदिया मैम की। आपकी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे धन्यवाद। 6 सदस्य जो है अपना काव्य पाठ कर चुके हैं। सतीश अकेला जी जुड़ नहीं पा रहे, दोबारा टेक्निकल समस्या है। और हाँ, डिजेंद्र ट्राई कर रहे हैं, डिजेंद्र डिजेंद्र जी भी सूर्य भी जुड़े अपने थे, लेकिन वो भी अपने जो है ना मतलब उनका कोई कुछ मानसून का मौसम खराबी का मेरा ख्याल में असर है, और इंटरनेट की जी समस्या कहीं ना कहीं प्रभावित है कर हर रही है सभी हर को। अपने हैं तो मैं जो है हमारे मध्य में पूनम अग्रवाल जी थे। अगर आप रचना रखना चाहें दोबारा राउंड में, जी संक्षिप्त रचना, तो हम तो जी हम लोग फटाफट करते हैं इस राउंड को, बिना कोई ज्यादा हम लोग वो हाँ, संचालन में विदाउट मत रखिए। भूमिका के, बिना भूमिका के शीघ्र हम इस कार्यक्रम को संपन्न करना नहीं, चाहेंगे। दीदी कोई भूमिका नहीं है। बस ये जी है कि हम सब पंच तत्व से बने हैं और पंच तत्व में ही विलीन हो जाने वाले हैं। इस बीच में हमें क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा है। मतलब मैंने जी इसमें ना 5 तत्वों को ही मतलब समाहित किया है, कोशिश की है। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है पिघल जाएगी उमर। आंगन में उजालों को बिखर जाने दो, आंगन में उजालों को बिखर जाने दो, पिघल जाएगी उमर मोम की तरह। आंगन में उजालों को बिखर जाने दो, पिघल क्या बात। जाएगी उमर मोम की तरह। लम्हों को लम्हों को फिसल कर संभल जाने दो, लम्हों को फिसल कर संभल जाने दो, उतर जाएगी गले में सोम की तरह, उतर जाएगी गले में सोम की तरह। रिश्तों से कटुता को सिमट जाने दो, रिश्तों से कटुता को सिमट जाने दो, बिखर जाएगी धरा पर व्योम की तरह, बिखर जाएगी धरा पर व्योम की तरह। खुली हवा में पंखों को पसर जाने दो, खुली हवा में पंखों को पसर जाने दो, लिपट जाएगी अनल में होम की तरह, लिपट जाएगी अनल में होम की तरह। आंचल में सितारों को समा जाने दो, आंचल में सितारों को समा जाने दो, ओम हो जाएगी एक दिन ओम की तरह, ओम हो जाएगी एक दिन ओम की तरह। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्रस्तुति आदरणीय आपने पूनम बहुत अग्रवाल जी ने समय की मर्यादा को बिल्कुल निभाया, और बहुत बहुत सुंदर रचना बहुत ही शानदार, प्रस्तुत बहुत करी। ही अच्छी रचना। जी। जी जी आगे धन्यवाद। जो मेंबर्स हैं, मंजू बंसल जी, आप अगर रचना रखना चाहे तो बताइएगा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, बिल्कुल धन्यवाद। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ रही हूँ। प्रिय स्वागत। प्रियतम के नहीं रहने पर प्रियतम से शिकायत कर रही है नायिका। पलके बिछाए बैठे हैं राहों में तेरी, पलके बिछाए बैठे हैं राहों में तेरी, इंतजार में अब तेरे आंखें पथरा गई मेरी। तू ही दिल में, तू ही जीवन का हम सफर बना, तू ही दिल में, तू ही जीवन का हम सफर बना। कब होगा खत्म इंतजार, कोहरे सा छाया घना, कब होगा खत्म इंतजार, कोहरे सा छाया घना। छोड़ा तुमने है मुझे जिंदगी की मझधार में, छोड़ा तुमने है मुझे जिंदगी की मझधार में, न छोड़ना अब मुझे तन्हा इस सफर में। प्यार का इजहार करना हमको न आया, प्यार का इजहार करना हमको न आया, गमगीन हुआ था दिल जो तुमको न पाया। चलो खुशगवार मौसम फिर से चला आया, चलो खुशगवार मौसम फिर से चला आया, धुंध की चादर हटी दिल है मुस्काया। वादा करते हैं सनम साथ साथ जिएंगे, सुहाने इस सफर में संग संग रहेंगे, सुहाने इस सफर में वाह संग वाह संग रहेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय मंजू बंसल जी, धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति। इंदु भार्गव जी जुड़े हैं जयपुर से। अगर आप रचना सुनाना चाहें तो अपनी रचना की प्रस्तुति दीजिएगा जी। रचना का शीर्षक है कलम टूट गई। मैं गीत लिखा करती हूँ, मैं स्वागत। गीत लिखा करती हूँ गीतों के भीतर में,
प्रेम शब्द पिरोती हूँ। कुछ गीत लिखे टूटे दिल के, कुछ गीत लिखे मनमीत प्रीत के, कुछ गीत विरह कहीं मधुमास लिखे मैंने, कुछ गीत विरह कहीं मधुमास लिखे। मैं गीत लिखा करती हूँ, गीतों के भीतर मैं प्रेम शब्द पिरोती हूँ। गीत कभी मेरे अश्क बहाते, कभी खुद गीत कभी मेरे अश्क बहाते, कभी खुद लिखकर खुद रो देती। कुछ गीत लिखे मेरे खातिर, कुछ गीत लिखे तेरे खातिर। मेरे गीतों का सृजन है ऐसा, जिस नजर जाए उस भाव का जैसा। मेरे गीतों का सृजन है ऐसा, जिस नजर जाए उस भाव का जैसा। कल एक गीत लिखा था मैंने, कुछ बचपन की यादों का। कल एक गीत लिखा था मैंने, कुछ बचपन की यादों का, कुछ अल्हड़ जवानी की बातों का। दादी नानी की लाठी टेकती, कमर की ठक ठक का मैंने गीत लिखा था। कोहराम मचाता कल पड़ोस में, चाचा जो चलना पाते थे। कोहराम मचाता कल पड़ोस में, चाचा जो चलना पाते थे, आज कंधों पे सवार हो चले थे। मैं गीत लिख रही उस पल का, शब्द मेरे भी रो रहे थे, शब्द मेरे भी रो रहे थे। मैं गीत अश्क अश्क लिख रही थी, मैं गीत अश्क अश्क लिख रही थी। जन्म लिया नन्हे मुन्ने ने, जन्म लिया नन्हे मुन्ने ने, उस आंगन में किलकारी गूंजी जो सालों से सूना था। उपवन में आज एक सुंदर कली खिली थी। मैं गीत लिख रही उस परी पर, ये गीत खुशहाली में झूम रहा था, ये गीत खुशहाली में झूम रहा था, ये गीत खुशी में झूम रहा था। माँ के दूध से सिंचित कलम मेरी आशा की बारात सजी है। शहनाई बजी डोली सजी थी, बैठी डोली में विदा हो रही, मुड़ मुड़ के नेहर देख रही, मुड़ मुड़ के नेहर देख रही। अश्क झलकते आंखों से मैं गीत विदाई पर लिखती, सिंदूरी सुबह की आभा का, थोड़ी खुशी थोड़ा गम का, वो देखो मंजर अनोखा। वृद्ध पिता को बेटे ने घर से बाहर किया, वृद्ध पिता को बेटे ने घर से बाहर किया। बेबस और लाचार खड़े वो, आवाम अवाक देख रही। मैं गीत लिख रही लाचारी का, दो लाचार नयन वर्षा करते। मैं मायूसी बेबसी को लिखती, मैं मायूसी बेबसी को लिखती। लो कलम भी मेरी टूट चली, अब और लिखा नहीं जाता। मैं भूल गई शब्द सारे, अब और गीत विधा नहीं आती। कलम भी हाथ से छूट गई, कलम भी हाथ से छूट गई। प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत है, वाह वाह, बहुत 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 सुंदर। बहुत गहरी सुंदर गहरी प्रस्तुति रचना। आदरणीय, शानदार प्रस्तुति। अब आगे बढ़ता हूँ, मैडम दर्शिता जुड़े हैं। दर्शिता शाह जी, अपनी रचना अगर आप सुनाना चाहें तो आप हाँ आमंत्रित। हाँ हाँ, मैं हूँ यहाँ पे, सुना रही हूँ आपको। इसके बाद हमारे आदरणीय भारत भूषण जी सुनाएंगे, फिर मैं सुनाऊंगी, जी और फिर कार्यक्रम तब जी जी। मेरी रचना है, करते हैं तकरार भी प्यार भी, जी करते हैं तकरार भी प्यार भी, खामोशी से रखते हैं दरकार भी। जी जमाने भर की खुशियां देनी है, जमाने भर की खुशियां देनी है, खुश करने करते पतवार भी। चैन और सुकून से जीने के लिए, चैन और सुकून से जीने के लिए चाहते हैं ढेर सारी मनुहार भी। चाहे कितने भी रूठे हुए हो, चाहे कितने भी रूठे हुए हो, दिल को दे जाते हैं करार भी। प्यारी सौगातें पाने के वास्ते, प्यारी सौगातें पाने के वास्ते, झूठ मूठ का बनाते अनुहार भी, झूठ मूठ का बनाते अनुहार भी। करते हैं तकरार भी प्यार भी, खामोशी से रखते हैं दरकार भी। शुक्रिया। क्या जी बात है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं सभी के लिए चार लाइनें बोलते हुए भारत भूषण जी को आमंत्रित करती हूँ, तो कहती हूँ, हर मुख पर, भारत भूषण जी सुनिएगा, जी हर मुख पर आपका नाम रहे, हर मुख पर आपका नाम रहे। नए नए नित्य इतिहास गढ़े, नए नए नित्य इतिहास गढ़े। जन जन, जन जन में रहे नाम आपका, और आप अनमोल सदा बने रहें।
आप अनमोल सदा ही बने रहे, अनमोल जी सदा शुक्रिया, ही बने रहे। तो धन्यवाद। स्वागत बहुत बहुत जी, मैं धन्यवाद अपनी धन्यवाद। रचना आपके समक्ष रख रहा हूँ। रचना का शीर्षक है जग पीड़ा। तो आपके समक्ष जग स्वागत है। पीड़ा लिखने के लिए, जग पीड़ा लिखने के लिए मैं किन शब्दों का चयन करूं। जग पीड़ा लिखने के लिए मैं किन शब्दों का चयन करूं। अपने दर्द को सह लूं या फिर पर पीड़ा में नयन भरूं। जग पीड़ा लिखने के लिए मैं किन शब्दों का चयन करूं। सोच रहा हूँ कितना फर्क अब आ गया इस जग में। सोच रहा हूँ कितना फर्क अब आ गया इस जग में। मिट क्या बात है। गई रिश्तों की गर्मी, ठंडा खून रग रग में। अब इंसानी रिश्तों का मैं किस मन से अध्ययन करूं। जग पीड़ा लिखने के लिए, जग पीड़ा लिखने के लिए मैं किन शब्दों का चयन करूं। अपने दर्द को सह लूं या फिर पर पीड़ा में नयन भरूं। जग पीड़ा लिखने के लिए मैं किन शब्दों का चयन करूं। बहुरूपिया है यह मानव, क्या लिखूं इसके बारे। बहुरूपिया है यह मानव, क्या लिखूं बढ़िया। के बारे। तन और धन की हवस में इसने सब खूनी रिश्ते मारे। क्या होगा उस खेत का जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे। रामायण के देश में अब रिश्ते मर्यादा भुलाने लगे। घर घर की महाभारत को अब, घर घर की महाभारत को मैं इस मन से अब वहन करूं। जग कोई नहीं। पीड़ा लिखने के लिए, जग पीड़ा लिखने के लिए मैं इन शब्दों का चयन करूं। और अंतिम देखिएगा। प्रतिपल बदल रहे परिवेश में, बदला विश्व ये सारा है। प्रतिपल बदल रहे परिवेश में, बदला विश्व ये सारा है। और बदले की भावना में अब बदला भाईचारा है। और बदले की भावना में अब बदला भाईचारा है। आज दुखी जन जन के सुख से अपना दुख कुछ खास नहीं। आज दुखी जन जन के सुख से अपना बात है। सुख कुछ खास नहीं। मानव ब्रह्म की दुनिया में अब मनुष्यता का विकास नहीं। विष संताप से तप्त विषव को, विष संताप से तप्त विषव को कैसे मैं भूषण सहन करूं। अपने दर्द को सह लूं या फिर पर पीड़ा में नयन भरूं। जग पीड़ा लिखने के लिए, जग पीड़ा लिखने के लिए मैं इन शब्दों का चयन करूं। जी शुक्रिया, धन्यवाद।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये सुंदर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। जी धन्यवाद। गाया एकदम। तो इसी के साथ मैं मेरी रचना जी पढ़ती मैं हूँ। आपको आमंत्रित कर लेता हूँ। जी जी जी। आपको आमंत्रित करता हूँ मैं इन पंक्तियों से कि कर्तव्य कर्म भूमि पर करता रहा हूँ मैं, कर्तव्य कर्म भूमि पर करता रहा हूँ मैं, आंधी और तूफान से लड़ता रहा हूँ मैं, हृदय से साथ निभाने का संकल्प जो मेरा, हृदय से साथ वाह, निभाने का संकल्प जो मेरा, हर वक्त और माहौल में ढलता रहा हूं मैं, हर वक्त और माहौल में ढलता रहा हूं मैं। तो ऐसी ही प्रवृत्ति की आदरणीय दीपिका स्तोदिया जी आप आए और अपनी रचना की प्रस्तुति से अनुग्रहित करें। आदरणीय दीपिका में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने सही पंक्तियां रखी एकदम। बिल्कुल मेरे दिल को छू गई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो कहती हूँ सभी को नमस्ते हुए। ये मतलब ऐसे है कि इसमें भी ये भी गजल है। ये कहना चाहती हूँ कि कोई परिस्थिति है, जैसे इन्होंने दिया उस पर कि कोई भी परिस्थिति रहे, लेकिन हमें अपना हौसला, हमें अपने आप को बचा के संभाल के और कैसे आगे बढ़ना है, वो ही कहती हूँ। तो सुनिएगा। होश खोना न तुम जमाने में, होश खोना न तुम जमाने में, आगे रहते हैं कुछ लगाने में। और क्या होता है, राह में बस मिले मुझे पत्थर, राह में बस मिले मुझे पत्थर, थक गई हूँ उन्हें हटाने में। सबके के साथ ऐसे होता है, लेकिन अपना धैर्य बना के रखिए। क्या होगा, चांद आएगा चांदनी लेकर, चांद आएगा चांदनी लेकर, सज के बैठी हूँ आशियाने में, सज के बैठी हूँ आशियाने में। तो भगवान को कहती हूँ, अब तो दीदार को दो भगवान, अब तो दीदार मुझको दो भगवान, कोई अपना नहीं जमाने में, कोई अपना नहीं जमाने में। अंतिम शेर मत सुनिएगा। गलतियां माफ करके देखो तो, ये सभी सभी करें, ये मेरा सभी। हाँ जी हो गया। जी जी जी, मैं जुड़ स्वागत। चुकी हूँ। हाँ, बाकी एक जन और जुड़ गया शायद। जी जी। हाँ, तो सभी जुड़ गए हैं, तो कहती हूँ, गलतियां माफ करके देखो तो, चैन आएगा भूल जाने में, बहुत खूब। चैन आएगा भूल जाने में। और मक्ता सुनिएगा, अंतिम शेर। जख्म खाए दीपिका ऐसे, जख्म खाए
है दीपिका ऐसे, दर्द होता है मुस्कुराने में, दर्द होता है मुस्कुराने में। जो मुझे जानते हैं, जिनको पता है कि क्या घटना हुई, तो वो इस बात को समझ पाएंगे। तो और कहती हूँ, होश खो ना, ना तुम जमाने में, आग रहते हैं कुछ लगाने में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का सुनने के लिए। बहुत 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 सुंदर। अ, धन्यवाद। ये जो है ना फोन छवि चित्र प्रकाशित होते तो और ज्यादा अच्छा रहता। खैर, आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और सदस्य अपेक्षा के कम जुड़ पाए हैं क्योंकि मानसून की वजह से कई जगह नेट समस्या रही है। खैर, भविष्य में आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और ये कार्यक्रम अब YouTube पर प्रसारित होगा। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।